हेलो बच्चे, नमस्कार। तो बच्चे आज हम लोग मैथ क्लास में सीखेंगे प्रश्नावली 5.2 के लेक्चर नंबर 4 अर्थात पार्ट 4 में क्वेश्चन नंबर 14 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 20 तक सभी प्रश्नों का हल हम लोग सीखेंगे। सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, जितने भी बच्चे मेरे चैनल पर बने हैं कृपया करके इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखेंगे, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 तक ये बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसमें इस प्रश्नावली में क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 20 तक जितने भी सवाल हैं प्यारे बच्चे, सब परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि ये क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 20 तक जितने भी आपको पार्ट वाइज करके सवाल बताया गया है सभी प्रश्नों को आप गौर से देख लेंगे, ताकि आपको भली भांति ये सभी प्रश्न बनाने आ जाए। ठीक है प्यारे बच्चे। और जितने भी बच्चे इस चैनल पे मेरे नए हैं, जो मेरा वीडियो देखते हैं, कृपया करके उन बच्चों से रिक्वेस्ट है कि ये चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक इस चैनल को आगे की ओर शेयर करें। ठीक है। और आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 कि क्वेश्चन नंबर 14 हम लोग किस प्रकार बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में प्रश्न क्या कह रहा है, उसके निर्देश क्या हैं, और निर्देशों को पढ़ करके हम क्वेश्चन नंबर 14 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 20 तक बारी बारी क्वेश्चनों को हल करेंगे। प्यारे बच्चे, आप गौर से बने रहेंगे, आपको जितने भी सवाल इस वीडियो में बताए जाएंगे टोटल के टोटल आपको 100% समझ में आएंगे जी। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है प्यारे बच्चे, एक बार क्वेश्चन को पढ़ा जाए, उसके बाद इसके निर्देशांक मतलब निर्देश को समझा जाए कि क्वेश्चन में क्या निर्देश दिए गए हैं, क्या हमें करना है। ठीक है। जब तक क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे तब तक इस क्वेश्चन को हल करने का निर्देश नहीं मिलेगा कि इस तरह से इसको हल करना है, क्या निकालना है। तो 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं। ठीक है। 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं। यहाँ क्वेश्चन है 10 एवं 250 है प्यारे बच्चे, 10 एवं 250 के बीच 4 के कितने गुणज हैं। 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज हैं। सर्वप्रथम हम ये समझते हैं कि गुणज मीन्स होता क्या है। जब इस चीज को आप समझ जाएंगे तो आप भली भांति इस सवाल को एकदम सरलीकरण से बना लेंगे। गुणज मीन्स क्या होता है, तो प्यारे बच्चे गुणज मीन्स होता है पहरा पड़ना, अर्थात जो 4 से कटे, जो 4 से कटे, तो पहरा पड़ने में भी वही काम होता है या कटाने में भी वही काम होता है। जो 4 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए वही उसके गुणज कहलाते हैं। तो 4 से 10 के बाद और 250 के अंदर, 10 के बाद 250 के अंदर कौन कौन संख्या है जो 4 से कटती है, उसी को आपको सबसे पहले एपी के पद बनाने होंगे। उसी को पकड़ करके एपी के पद बनाएंगे और एपी के पद बना लेंगे तो कितने गुणज हैं, यहां पर पदों की संख्या का डिमांड किया गया है, पदों की संख्या का डिमांड किया गया है। तो कितने गुणज हैं प्यारे बच्चे, इसका मतलब पदों की संख्या को यन द्वारा व्यक्त किया जाता है, पदों की संख्या को यन द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो इस क्वेश्चन में आपको यन निकालना है। क्या निकालना है, यन निकालना है। और यन निकालने के लिए सबसे पहले एपी के पद आपको निकालने होंगे। तो एपी के पद कैसे निकलेंगे, मैं अभी आपको बताया। गुणज का मतलब होता है कि जो उससे विभाजित हो, यानी उससे कटे। 4 का गुणज कर रहा है तो मतलब 4 से कटने वाली कितनी संख्या है।
तो आप सबसे पहले इसमें से आप निकालेंगे कि एपी के किस प्रकार पद बनेंगे और वह कौन कौन से गुणज होंगे जो 4 से कटेंगे, अर्थात 4 के पहाड़ा में आएंगे। जो 4 के पहाड़ा में आता है वह 4 से कट जाता है। चलते हैं, यहां ध्यान देते हैं। हल हल ध्यान देंगे, क्या 10 4 के पहाड़ा में कट रहा है? 10 4 से विभाजित हो रहा है। 10 मतलब 4 के पहाड़ा में आ रहा है, तो 4 का 4, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12। 10 नहीं आया प्यारे बच्चे, 12 आ गया। तो 12 क्या है? 10 से आगे है, 10 से आगे है। तो यहां पर आप लिखेंगे 12। उसके बाद गौर करेंगे, जब ही 12 हो जाता है तो उसमें 4 4 जोड़ते चले जाते हैं, 4 4 बढ़ाते चले जाते हैं, एपी के पद निकलकर सामने आ जाता है। अब यहां 4 बढ़ाएंगे, 4 चौके 16, 4 पांचे 20, 4 छके 24, ये आपका इस तरह जाएंगे, लेकिन 250 के अंदर ही रह जाएंगे। तो लास्ट वाला देखेंगे 250 4 से कटता है कि नहीं। तो 250 यदि 4 से नहीं कटता है तो 250 के अंदर आएंगे। 249 देखेंगे 4 से कटता है कि नहीं। 249 भी 4 से नहीं कटेगा तो 248 देखेंगे 4 से कटता है कि नहीं। इस तरह करके आपका लास्ट वाला एक पद पकड़ लेना है, लास्ट वाला एक पद पकड़ लेना है और शुरू में 2 4 पद पकड़ लेना है। एपी के पद आपके मिल जाएंगे। तो 12 हो गया, 4 चौके 16 हो जाएगा, 4 पांचे 20 हो गया, डॉट डॉट। अब 250 तो 4 से कटेगा नहीं, 249 भी 4 से नहीं कटेगा, लेकिन 248 4 से कट जाएगा। 248 प्यारे बच्चे 4 से कट जाएगा। ये एपी के आपके पद बन गए। इस प्रकार का प्रश्न अगर दे आपको, जैसे प्रश्न इसी क्वालिटी का होगा लेकिन अंक आपके चेंज होंगे। 4 के जगह पर 7 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, ठीक है। तो अंक चेंज होंगे लेकिन क्वालिटी यही रहेगी, नियम यही रहेगा। तो आपको भली भांति इसी प्रकार क्वेश्चन बनाना है, थोड़ा भी आपको विचलित नहीं होना है, इधर उधर दिमाग नहीं लगाना है। यहां एपी के पद आपके मिल गए, तो जब एपी के पद मिल गए प्यारे बच्चे, तो आपको ए और डी और एन भी आपको प्राप्त हो गए। जब एन प्राप्त हो जाएंगे, ए प्राप्त हो जाएंगे, डी प्राप्त हो जाएंगे, तो आपको आसानी से ए मतलब कि यन भी प्राप्त हो जाएंगे जी। तो यहां पर एपी के प्रथम पद ए कहलाता है, ए बराबर 12 हो गया, और डी बराबर आपके 16 माइनस 12, ए2 माइनस ए1 होता है, तो 16 माइनस 12 कर दिए तो आपका डी मिल गया क्या? 4, क्योंकि 4 का गुणज है तो 4 ऑटोमेटिक आपका डी बन जाएगा। उसके बाद एन अंतिमवा पद आपका क्या है जो 4 से कटने वाला है? 248, और आपको यन निकालना है प्यारे बच्चे, यन बराबर व्हाट? तो इसके लिए फार्मूला आता है प्यारे बच्चे, क्या? एन इक्वल ए प्लस एन माइनस 1 गुणते डी, ये आपका फार्मूला है। इसी फार्मूले पे आपको यन निकल कर आ जाएगा और 4 से विभाजित होने वाली जितनी भी संख्याएं हैं सब संख्या आपके सामने आ जाएगी। ये एन का मान कितना है? एन का मान 248, ए का मान कितना है? 12, एन का मान तो निकालना है -1, गुणते डी का मान 4 आया, 4 रख देना है। यहां पर लेंगे 248, अब क्या करेंगे? 12 को इधर भेजेंगे तो -12, क्योंकि प्लस है इस साइड में जाएगा तो माइनस हो जाएगा, n -1 गुणते 4, 4। अब क्या करेंगे प्यारे बच्चे? घटाएंगे, घटाइए, 8 में से 2 गया 6, 4 में से 1 गया 3, ये हो गया आपका 2। अब देखिए यहां पर क्या बचा? 4 मल्टीप्लाई में है, गुणा में है। जब गुणा इस साइड में जाएगा प्यारे बच्चे तो क्या बनेगा? भाग बनेगा, इधर n -1 हो जाएगा। 4 से कटाइए इसको, कितने बार में कटता है? 4 पांचे 20, 4 पांचे 20 और 4 नवा 36, 4 नवा 36, ठीक है। अब आपका मिला n -1 बराबर कितना? 59 मिला, तो n बराबर आपका हो जाएगा 59। ये 1 माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो n बराबर क्या हो जाएगा? 60। यहां पर आपसे क्वेश्चन मांगा गया कि कितने मतलब कि पद थे,
मतलब कितनी संख्याएं हैं जो आपका 4 से विभाजित हो रही है, तो n बराबर आपका 60 है, यानी 4 से विभाजित होने वाली 10 और 250 के बीच में 60 संख्या है जो 4 से पूरी पूरी विभाजित हो जाती है। प्यारे बच्चे, ये आपका आंसर हो गया। यानी 4 से विभाजित होने वाली कितनी संख्याएं हैं, तो 4 से विभाजित होने वाली 60 संख्याएं हैं। ओके जी, मैं आशा करता हूं कि आपको 100% मतलब कि कंफर्म है कि ये सवाल समझ में आता होगा। ठीक है प्यारे बच्चे, क्वेश्चन नंबर अब इसी तरह बनाते हैं। कौन? क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है, गौर से देखें, सुनेंगे। ठीक है जी, सुनते हैं। यन के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणी के यनवें पद बराबर होंगे? यनवें पद बराबर होंगे। यनवें पद का मतलब अंतिमवा पद बराबर होगा। ठीक है, किस मान के लिए? तो यहां पर दो समांतर श्रेणी दिया गया है। पहला समांतर श्रेणी लिखते हैं। पहला समांतर श्रेणी लिखते हैं। पहला समांतर श्रेणी, पहला समांतर श्रेणी आपका दिया हुआ है क्या? ये है आपका 63, 65, 67 डॉट डॉट। दूसरा समांतर श्रेणी दूसरा समांतर श्रेणी क्या है? 3, 10, 17, 3, 10, 17, ये आपका दूसरा समांतर श्रेणी है। ठीक है, अब इसमें से आपको ए अनवा पद निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है? ए अनवा पद। दोनों का ए अनवा पद निकालना है कि कौन सा पद है जो दोनों के बराबर में आएगा। तो पहला के लिए, पहला के लिए क्या है? ए बराबर, ए बराबर एपी का पहला पद 63, डी बराबर A2 माइनस A1 65 माइनस 63 2 आ जाएगा। ठीक है, A2 माइनस A1 65 माइनस 63, 65 में 63 घटा देंगे 2 आएगा ना, कंफर्म 2 आएगा। ठीक है, अच्छा, उसके बाद यहां पर AN, ठीक है, ये हो गया। आपको AN चाहिए। AN बराबर व्हाट? AN बराबर व्हाट? कौन सा पद बोल रहा है प्यारे बच्चे ना? कौन सा? यन के किस मान के लिए? किस मान के लिए? हाँ, यन निकालना है। क्या निकालना है? यन निकालना है। तो यन बराबर व्हाट? यन बराबर व्हाट? ये पहला के लिए था, यहां लिख देते हैं दूसरा के लिए। दूसरा के लिए, ये पहला के लिए हो, दूसरा के लिए। ए बराबर 3 दिख रहा है, डी बराबर 10 माइनस क्या हो जाएगा? 3, 7 आ जाएगा। और यन बराबर व्हाट? यन बराबर व्हाट? यहां पर दोनों में हम एन का फार्मूला लगाएंगे। जब लास्ट वाला पद चाहिए, कौन सा पद इसका दोनों का बराबर चाहिए, तो हम लास्ट में क्या करेंगे? हम लिखेंगे पहला का एन बराबर दूसरा का एन। प्रश्न से यहां लिखेंगे पहला का एन बराबर दूसरा का एन। ओके, पहला का एन बराबर दूसरा का एन। तो पहला का एन के लिए क्या लिखेंगे? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये पहला के लिए एन बराबर फार्मूला ही होता है। दूसरा में आ जाएंगे, यही फार्मूला पुनः यहां पर होगा, इंटू डी। गुड़े डी लिख दो या इंटू डी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है।
अब यहां पर इसके लिए इसका मान चूज करेंगे, इसके लिए इसका मान चूज करेंगे। ठीक जी, इसके लिए इसमा यानी पहला के लिए पहला मान बैठाएंगे और दूसरा के लिए दूसरा मान बैठाएंगे। ठीक है बच्चे जी, बैठाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। यहां पर ए का मान कितना है 63 प्लस n का मान खाली छोड़ देना है -1 गुणते डी का मान डी का मान क्या है 2 है बराबर। यहां लेते हैं ए का मान क्या है यहां पर 3 है प्लस यहां पर n -1 यहां ले लेते हैं डी का मान क्या है 7। ठीक है, डी का मान 7 है। अब क्या करते हैं, सॉल्यूशन कीजिए। ये हो जाएगा 63 प्लस 2n-2। यहां देखिए 63 उतर गया 10 का 10, 63 10 का 10 उतर गया। रही बात 2 से n में गुड़ा हुआ 2n हो गया माइनस 2 का 2 हो गया। ठीक है जी, यहां पर ये हो गया। अब यहां चलते हैं, यहां भी वही काम कर देते हैं, गुड़ा करते हैं। 3 प्लस 7 में n का गुड़ा 7n -7। ठीक, अब क्या करेंगे, ये अब देखेंगे कि कौन कौन जोड़ने जोग है। एक रंग का है तो एक रंग का होगा तो हम एक में जोड़ घटाव कर देंगे, अगर जोड़ने जोग रहेगा जोड़ देंगे, घटाने जोग रहेगा घटा देंगे। ठीक है, यहां पर देखिए 63 में से 2 घटने जोग है तो हट जाएगा तो क्या हो जाएगा 61 प्लस 2n बचेगा। और यहां पर क्या हो जाएगा, ये 7 में से 3 घटने जोग है तो ये हो जाएगा 7n माइनस, देखिए ये बड़ा है ये छोटा है तो -4 हो जाएगा। अब क्या होगा कि यदि 4 इधर जाता है तो क्या होता है, तो 61 प्लस 4 हो जाता है और 2 इधर आता है तो 7n इधर आएगा तो -2n हो जाएगा तो इसमें जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 65 ये हो जाएगा 5n तो n बराबर हो जाएगा 65 बटा में 5, 5 का 5 और 13 पाँचे 65, n बराबर आपका 13 आएगा। यानी n बराबर 13। कौन सा पद यहां पर बोला गया प्यारे बच्चे कि कौन सा पद दोनों एपी का बराबर है, तो आपका 13वां पद यानी पहला एपी में 13वां पद और दूसरा एपी में 13वां पद क्या है आपस में बराबर है। ठीक है प्यारे बच्चे, इस प्रकार क्वेश्चन नंबर आपका क्या है 15 भी बन करके रेडी हो गया। क्या था 15, ये 14 और 15 आपके क्वेश्चन बनकर रेडी हो गए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर कि 16 किस प्रकार बनाया जाएगा। गौर से इस वीडियो पर बने रहेंगे, ए से जेड तक जितने भी सवाल होंगे एकदम सरलीकरण से बताऊंगा, डायरेक्ट आपके दिमाग में घुस जाएगा। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 किस प्रकार बनाया जाएगा बच्चे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 सुनते हैं। वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका पद तीसरा पद, वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद क्या है 16 है और सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। इसका तीसरा पद 16 है। ठीक है, चलिए यहां पर मैं क्वेश्चन लिखता हूं। क्वेश्चन नंबर 16 हल। एपी का तीसरा पद कितना है, एपी का तीसरा पद आपका 16, तीसरा पद 16, तीसरा पद बराबर 16। तीसरा पद को A3 लिखते हैं 16। A3 को मतलब कि एपी के व्यापक रूप में कैसे लिखते हैं, A + 2D बराबर 16। इक्वेशन नंबर 1 हो गया, यहां पर इक्वेशन नंबर 1 बन गया। अब बात समझते हैं क्या,
यहां पर बोला कि सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। सातवां जो पद है वह पांचवें पद से क्या है, 12 अधिक है। तो प्यारे बच्चे जैसे बोल रहा है उसी तरह आपको करना है। जिस प्रकार सवाल बोला जा रहा है कि सातवें पद पांचवें पद से 12 अधिक है, आपको जस्ट उसी तरह सवाल को सॉल्यूशन करना है, क्योंकि सवाल आपको इंडिकेट करता है। सवाल की भाषा को समझना चाहिए। पुनः लेते हैं, पुनः सातवां पद बोला, सातवां पद तो A7 हो जाएगा। सातवां पद को कैसे लिखेंगे, A7 यहां पर दे देते हैं दूसरा में, इधर क्या बोलते हैं, किससे, पांचवें पद से, तो A5 हो जाएगा। अब यहां पर कंप्रोमाइज करिए तो कह रहा है कि सातवां जो पद है वह पांचवें पद से 12 अधिक है, यानी ये सातवां पद, ये पांचवां पद, तो सातवां पद जो है वह पांचवें पद से ये 12 अधिक है। जब ये अधिक है तो या तो ये करे में हम क्या करेंगे, 12 घटाएंगे। ऐसा सवाल एक तो बताए हैं अभी आपको, ऐसा सवाल इससे पहले वाले वीडियो में पार्ट 3 करके वो वीडियो में बताया गया है कि जो इसमें यदि ये अधिक इससे है तो इसमें या तो घटाएंगे नहीं तो इसमें बढ़ाएंगे। कोई एक काम करेंगे, या तो घटा सकते हैं नहीं तो यहां पर बढ़ा सकते हैं। तो बोल रहा है कि सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है, तो हम क्या करेंगे, पांचवें पद में 12 जोड़ देंगे, पांचवें पद में 12 जोड़ देंगे। अब आगे चलते हैं, अब इसको सोल्यूशन करते हैं। ये 7 को हम कैसे लिखेंगे, तो A7 को लिखा जाएगा A+6D बराबर A5 को A+4D अब +12। अब इसमें क्या हुआ, यहां तो एक समीकरण का निर्माण हो रहा है, तो समीकरण बन रहा है तो नियम कहता है कि चर चर एक तरफ होना चाहिए। तो जितने भी एक साइड मतलब एक रंग के हैं उनको एक रंग की तरफ ले जाएंगे। चले चलते हैं, A-A+6D, यानी A को एक यहां ले गए, 6D उतर गया, फिर 4D को 6D के यहां ले जाएंगे। तो अब यहाँ क्या बचेगा, ये दोनों उधर चला गया, प्लस था तो माइनस हो गया, प्लस था तो माइनस हो गया, ये कैंसिल हो जाएगा। ये 6D में से 4D घटेगा, 2D बच जाएगा, और यहाँ पर 12। तो यहाँ पर D बराबर आपको क्या प्राप्त हुआ, 12/2, और 2 का 2, 2 छके 12, D बराबर आपका 6 प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ, 6। जब आपका D 6 प्राप्त हो गया, फिर आगे चलते हैं A कैसे निकलता है, तो लिखेंगे D के मान को समीकरण 1 में, एक क्या है, A+2D बराबर 16, तो ये का मान निकालना है। 2 गुणते D का मान क्या है, 6 बराबर 16, तो A+6 दूनी के 12 बराबर 16। यहां पर आते हैं, 12 को इस साइड में भेजेंगे तो A बराबर 16 माइनस 12 हो जाएगा। A बराबर आपका 4 मिल गया, A बराबर 4 मिला और D बराबर 6 मिला। तो आपसे डिमांड क्या किया है प्यारे बच्चे, आपसे डिमांड किया है कि वह AP ज्ञात कीजिए, यानी AP के पद आपको ज्ञात करना है। तो जब A और D आपको मिल जाए तो AP के हजारों पद निकल सकता है। कैसे, देखिए, तो AP बराबर, पहला में A कहते हैं, दूसरा में A+D कहते हैं दूसरा पद, तीसरा पद A+2D कहते हैं, तीसरा पद के बाद चौथा पद भी ले लेते हैं, A+3D कहते हैं। चलिए इसी पे मान बैठा दीजिए। A का मान क्या आया, 4। चलिए, और A का मतलब 4 और D का मतलब क्या आया, 6, दूसरा हो गया। तीसरा A का मतलब 4 और प्लस 2 गुणते D का मतलब 6, तीसरा। चौथा A का मतलब 4 प्लस 3 गुणते 6। अब यहाँ 4, 6 4 10, ये 6 दूनी 12, 4 16, यहाँ पर 6 18 4 22, ये डॉट डॉट कर देंगे, एपी के आपके पद निकल करके सामने हो जाएंगे। यही आपका आंसर दिया होगा। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन नंबर आपका 16 भी बन करके रेडी हो गया। ठीक है प्यारे बच्चे जी, अब क्वेश्चन नंबर हम लोग चलेंगे 17 की ओर कि 17 क्या बोल रहा है। चलिए 17 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17,
क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। 17 क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है? हल। यहां एपी 3, 8, 13 डॉट डॉट 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करना है। अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करना है। यहां देखते हैं तो इस प्रकार के क्वेश्चन में यहां एपी लिखते हैं, अंतिम पद से ज्ञात करना है प्यारे बच्चे, यही पे एपी लिख देते हैं। एपी 3, 8, 13 8, 13 253 253 ये पी है। और अंतिम पद से आपको 20वां पद चाहिए। अंतिम पद से कौन चाहिए? 20वां पद चाहिए। सबसे पहले इसमें हम क्या लेते हैं? अंतिम पद से 20वां पद। तो इस प्रकार का यदि क्वेश्चन आ जाए तो हम जो अंतिम पद बोल रहा है, अंतिम पद से 20वां पद, तो ए 20 आपको निकालना है। तो ए 20 बराबर आपका व्हाट कर देना है, और ए बराबर आपका हो जाएगा 3, और डी बराबर आपका हो जाएगा A2 माइनस A1। तो 8 में 3 घट जाएगा तो 5, और यहां पर आपका एम बराबर आपका हो जाएगा 253। इस प्रकार के क्वेश्चन में यदि अंतिम पद से कह दे कि 20वां पद ज्ञात करो, तो वहां पर अब अंतिमवां पद को क्या लेना है? एम ले लेना है। क्या लेना है? एम। जी, अंतिमवां पद को क्या लेना है? एम ले लेना है। और जो पद का गणना करना है 20वां पद, यानी प्यारे बच्चे यहां पर देखिए अंतिम पद ये है, इसके इधर 20वां पद चाहिए। ठीक है, इधर 20वां पद चाहिए। जब इधर 20वां पद चाहिए प्यारे बच्चे, तो एम बराबर आपका अंतिमवां पद हो जाएगा, और 20वां पद जिसको निकालना है उसको व्हाट कर देना है। तो इसके लिए क्या फॉर्मूला चलेगा? तो लिखेंगे ए 20 बराबर एम प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब यहां पर यन का मान क्या चाहिए? 20 हो जाएगा। यन का मान क्या हो जाएगा? 20। यहां लिख भी सकते हैं यन बराबर 20, मान बैठाएंगे। ये एम का मान क्या है? 253 प्लस, अब यन का मान 20 है, माइनस 1 हो गया, गुणते डी का मान 5 है। लेते हैं फिर यहां 253 प्लस 253 प्लस, अब यहां 20 में 1 घट गया तो आ गया 19, गुणे 5। यहां पर हो जाएगा 253 प्लस 19 5 95 माइनस बच्चे यहां पर प्यारे बच्चे डी का मान माइनस में लेना होगा। क्यों? क्योंकि अंतिम पद से 20वां पद कह रहा है। अंतिम पद से 20वां पद कहेगा तो डी का मान माइनस में हो जाएगा। अब उस तरह किसको घटाया जाएगा? A1 में से A2 घटाने लगेंगे। जब अंतिम पद से बोलेगा तो A1 में से A2 घटाया जाएगा। ठीक है, तो यहां पर आपका ये डी का मान कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, इसलिए माइनस 5 हो जाएगा। इसलिए यहां पर क्या लेंगे? माइनस 5 लेंगे। तब क्या हो जाएगा? 19 5 95, यहां पर माइनस 95 आ जाएगा, माइनस 95। और इस माइनस को क्या करेंगे? उसमें घटा देंगे, तो 13 में से 5 जाएगा, 8 बचेगा, और ये हो जाएगा 14 में से 9 जाएगा, 5 बचेगा, और ये हो गया 1। यानी आपका ए 20 यानी 20वां पद, अंतिमवां पद से 20वां पद जो है आपका कितना आएगा प्यारे बच्चे? 158 आएगा। क्या आएगा? 158 आएगा। इस प्रकार आपका मतलब कि क्वेश्चन नंबर 17 यानी 17 बन करके रेडी हो गया। क्वेश्चन नंबर अब चलते हैं 18 की ओर प्यारे बच्चे। 18 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। किसी एपी के चौथे और 8वें पद का योग कितना है? 24 है, तथा 6वें और 10वें पद का योग 44 है। तो एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात करना है। यहां पर क्वेश्चन दिया गया है प्यारे बच्चे कि किसी भी एपी के चौथे पद और 8वें पद का योग 24 है, और उसके बाद 6वें पद और 10वें पद का योग 44 है।
तो एपी के 3 पद निकालना है। तो इस प्रकार के पद में हम सबसे पहले मतलब कि ए और डी निकालेंगे, और ए और डी निकालने के बाद क्या करेंगे कि एपी के 3 पदों को भी ज्ञात कर देंगे या दे देंगे। ठीक है, तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। गौर से बने रहेंगे बच्चे। जब गौर से देखेंगे तो मैं तो आशा करता हूं कि सभी बच्चों को सवाल समझ में आएगा, तो ना ही होने का कोई संभावना नहीं है। और यदि आपको सवाल समझ में आए प्यारे बच्चे, तो कृपया करके कमेंट करना भूले नहीं कि हाँ सर हमको सवाल समझ में आ गया, पूर्ण रूप से आ गया। कमेंट करना आप भूल जाते हैं, कमेंट करना ना भूलें। कमेंट करने से हमको भी संतुष्टि मिलती है कि आपको जो मैं सवाल बता रहा हूं, समझा रहा हूं, आप इससे संतुष्ट हैं कि नहीं है। ठीक है प्यारे बच्चे जी, तो कमेंट करना आप नहीं भूलेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है, बात गौर से समझेंगे, सवाल हम बोर्ड पे छापेंगे नहीं, केवल ओनली इसके सॉल्यूशन को हम करेंगे जी। कह रहा है कि एपी के चौथे पद और 8वें पद का योग 24 है। हल। हल। एपी के बोल गया वो एपी के चौथे पद और 8वें पद यानी A4 प्लस A8 बराबर कितना है प्यारे बच्चे, 24 है। चौथे पद और 8वें पद का योग कितना है, 24 है। तो हम चौथे पद को A4 लिखते हैं और 8वें पद को क्या लिखते हैं, A8 लिखते हैं, A4 और A8 लिखते हैं। अब इसको आपके ऊपर है कि इसको आप एपी के बृहद रूप में कैसे लिखते हैं, A प्लस 3D लिखते हैं जोड़, यहां पर लिखते हैं A प्लस 7D, A प्लस 7D बराबर आपका कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। इसको सॉल्यूशन कर लेते हैं, चार एक रंग का एक रंग में ऐड कर लेंगे, एक ए तो कितना हो जाएगा, 2A हो जाएगा। अब प्लस 7D या 3D तो कितना हो जाएगा, 10D हो जाएगा। अब बराबर आपका 24। यहां से प्यारे बच्चे दो आप कॉमन भी कर सकते हैं, तो A प्लस 5D बचेगा, अब बराबर 24 बचेगा। 2 से ये 24 कट जाएगा 12 बार में, तो A प्लस 5D बराबर आपका हो जाएगा 12, समीकरण नंबर 1 जी। ज्यादा लंबा था, हम उसको क्या कर दिए, शॉर्ट कर दिए कॉमन कर करके। कॉमन करने से एक फायदा होता है कि बड़े बड़े जो सवाल होते हैं वह शॉर्ट हो जाते हैं, और शॉर्ट हो जाएंगे प्यारे बच्चे तो गुणा भागा जोड़ घटाव करने में आपको आसानी होगी। ठीक है जी। अभी आप क्वेश्चन नंबर 1 बन गया। दूसरी शर्त यहां पर है, दूसरी शर्त में, दूसरी शर्त क्या है गौर करेंगे। यहां पहली शर्त था, यहां लिख देते हैं पहली शर्त, पहली शर्त, यहां पहली शर्त यहां दूसरी शर्त। ठीक है, दूसरी शर्त में क्या बोल रहा है कि छठे और 10वें पदों का योग 44 है। छठे और 10वें पदों का योग, तो A6 प्लस A10 बराबर कितना हो जाएगा, 44, 44, 44 है। छठवें और 10वें पदों का योग, छठे और 10वें पदों का योग फिर से देख लेते हैं प्यारे बच्चे। छठे और 10वें पदों का योग, छठे और 10वें पदों का है, सही है। जिस प्रकार आपको यहां पर A4 को A3, A प्लस 3D, A8 को A प्लस 7D, उसी तरह इसको भी करेंगे। A प्लस 5D प्लस A प्लस यहां पर 9D बराबर कितना, 44, 44। एपी के बृहद रूप में इसी तरह लिखा जाता है, A6 को A प्लस 5D, A10 को A प्लस 9D। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, एक रंग का एक रंग में जोड़ देंगे और एक रंग का एक रंग में जोड़ देंगे, तो ये दुए हो जाएगा, यहां हो जाएगा 9 5 14D बराबर 44। यहां दो कॉमन कर देंगे, दो कॉमन कर देंगे प्यारे बच्चे, तो क्या हो जाएगा, यहां पर 7D बचेगा, अब बराबर 44 हो जाएगा। ये 2 से कट जाएगा, 22 दूनी 44, तो A प्लस 7D बराबर आपका हो जाएगा 22। समीकरण नंबर 2 बन गया। यहां समीकरण नंबर 1, यहां समीकरण नंबर 2, इन दोनों समीकरणों को क्या करना है, आगे OR लगा लेना है।
क्योंकि बीच में बराबर हो गया, एक प्रकार का इस समीकरण जैसा हल हो रहा है। तो जब समीकरण हल होगा प्यारे बच्चे, तो उसमें OR लगाना बहुत जरूरी हो जाएगा। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करते हैं। समीकरण 1 का पहला चर देखते हैं क्या है, a है, और समीकरण 2 का भी पहला चर a है। तो क्या करेंगे इस स्थिति में, या दोनों का चिन्ह प्लस है, तो हमें क्या करना है कि एक के मान को विलुप्त करने के लिए चिन्ह को परिवर्तन करना होगा। दोनों a है और दोनों प्लस में है, इसको क्या करना होगा, माइनस में हर हालत में करना है। तो माइनस में हल करेंगे तभी ना a खत्म होगा, तो d का मान निकलेगा। नहीं तो d के मान को अगर खत्म करना है तो d के मान को बराबर कर करके उसमें भी माइनस प्लस करना होगा। तो कोई एक मान को विलुप्त करने के लिए चिन्ह तो परिवर्तन करना ही पड़ेगा। तो यहां पर बच्चे चिन्ह परिवर्तन करने के लिए क्या करेंगे, घटाने पर लिख देंगे। समीकरण 1 अब लिखेंगे, अब समीकरण 1 घटाव समीकरण 2 से। समीकरण 1 क्या है, a प्लस 5d बराबर क्या है 12। समीकरण 2 है a प्लस 7d बराबर क्या है 22। अब यहां पर लिखेंगे घटाने पर तो चिन्ह परिवर्तन हो जाएगा। भाई माइनस हो गया, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये दोनों कट जाएगा। अब -7 में से 5 घटेगा तो -2d बचेगा। ठीक है, -2d बचेगा। और यहाँ हो जाएगा बराबर। अब 22 में से 12 घटा देंगे तो हो जाएगा -10। अब यहाँ आ जाते हैं आराम से, तो ये हो जाएगा d बराबर -10 बटा में -2। ये माइनस माइनस कट जाएगा प्यारे बच्चे, 2 का 2, 2 5 10, और d बराबर आपका मान आ गया 5। d बराबर क्या आया, 5 आ गया। a बराबर, अब d बराबर निकला है, उसके बाद a बराबर निकालेंगे। लिखेंगे d के मान को समीकरण 1 में, d का मान क्यों समीकरण 1 में रखेंगे, समीकरण 1 ये है, यहां पर लाएंगे इसको। a प्लस 5d बराबर 12, a प्लस 5d बराबर 12। तो यहां पर a प्लस 5 गुणते d का मान क्या है 5 है, बराबर 12। अब दोनों का क्या कर देंगे, मल्टीपल कर देंगे, a प्लस क्या हो जाएगा 25 बराबर 12। तो अब a बराबर हो जाएगा, जब इधर जाएगा प्यारे बच्चे तो 12 माइनस यहाँ पर बचेगा तो 25 आएगा ना, प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस होगा। ये हो गया a बराबर, यहाँ OR जरूरी है। a बराबर क्या हो गया, a बराबर आपका घट जाएगा तो कितना आ जाएगा -13 हो जाएगा। यहां पर AP का पहला पद -13 हो गया, AP का पहला पद -13 हो गया। अब AP के पद निकालते हैं, AP के पद। तो AP के पद कैसे निकालेंगे, a प्लस d, a प्लस 2d। कितने AP के पद चाहिए, तो AP के 3 पद चाहिए, AP के 3 पद चाहिए। तो a का मान कितना -13। अच्छा, यहाँ -13 प्लस d का मान क्या है, d का मान 5 है। a का मान -13 प्लस 2 गुणते d का मान क्या है 5। यहाँ पर लेंगे -13, ये 13 में से 5 घट गया -8, ये -13, ये 5 दूनी के 10, 13 में से 10 घट जाएगा तो -3 आ जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चे, ये आपके एपी के 3 पद निकल करके सामने आ गए, एपी के 3 पद निकल करके सामने आ गए, और ये आपका आंसर हो गया। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 1 कौन सा था, 18 भी आपका बन करके रेडी हो गया। ठीक है, इसी तरह यदि आप वीडियो देखते रहेंगे तो मैं आशा नहीं पूर्ण विश्वास करता हूं कि जितने भी मैं सवाल बताऊंगा 100 में 100 आप बना लेंगे। ठीक है, ये बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण ये प्रश्नावली चल रहा है प्यारे बच्चे। ये जो लेक्चर नंबर 4 है, अर्थात पार्ट नंबर 4 जो है वह अत्यंत VVI क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसको कह सकते हैं, अर्थात इसको BM भी आप कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर अब 19 देखते हैं प्यारे बच्चे, 19 क्या है, आज 20 के 20 खत्म कर देना है। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, देखिए क्वेश्चन मैं पढ़ता हूं, आप गौर से पहले आप भी पढ़ लेंगे क्वेश्चन नंबर को 19 को।
सुब्बा राव ने 1995 में 5,000 रुपए के मासिक वेतन पर पद पर कार्य आरंभ किया। प्रत्येक वर्ष 200 रुपए की वृद्धि प्राप्त हुई। किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 रुपया हो गया? सुब्बा राम नाम का कोई व्यक्ति है, सुब्बा राव नाम का कोई व्यक्ति है जो 5,000 रुपये मासिक वेतन पर कार्य करना किसी के यहाँ चालू करता है। 5,000 रुपया महीने उसे प्राप्त होता है, 5,000 रुपये उसे मिलता है और प्रति वर्ष एक साल में उसको 200 रुपये की वृद्धि होती है उसके वेतन पर। एक साल में 200 रुपये उसके वेतन पर वृद्धि हो जाती है प्यारे बच्चे। तो आपसे यही क्वेश्चन कहा जा रहा है कि किस वर्ष उसका वेतन 7,000 रुपया हो जाएगा। इस चीज को आपको समझना होगा प्यारे बच्चे। कैसे? देखते हैं। उसका मासिक वेतन, मासिक वेतन, मासिक वेतन सुब्बा राव का कितना है? 5,000 रुपया है। सुब्बा राव का मासिक वेतन कितना है? 5,000 रुपया है। अच्छा, वार्षिक वृद्धि, वार्षिक का मतलब आप समझते होंगे। वार्षिक वृद्धि 200 रुपया। हर साल उसके पेमेंट में 200 रुपये की वृद्धि कर दी जा रही है। हर साल उसके पेमेंट में 200 रुपये की वृद्धि कर दी जा रही है। तो यहां पर यह पूछा जा रहा है कि किस वर्ष उसका मतलब कि वेतन, मासिक वेतन 7,000 रुपया हो जाएगी। तो आपसे वर्ष पूछ रहा है तो यन का मान पूछ रहा है, आपको यन निकालना होगा। यहां पर आपको एपी के पद बना देते हैं। जब ये दोनों मिल गया तो एपी के पद आसानी से बढ़ जाएंगे। पहला वर्ष उसका पेमेंट क्या है? एपी बराबर पहला वर्ष 5,000 रुपये पे काम किया। ओके, दूसरा वर्ष जब आया तो 200 रुपया बढ़ गया, तो वो हो गया 200 रुपया बढ़ जाएगा तो 5,200 हो गया। ओके, समझ रहे हैं बात जी। अब तीसरा वर्ष आया तो फिर 200 बढ़ गया, तो फिर तीसरा वर्ष में क्या हो जाएगा? 5,400 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह 200 बढ़ता जाएगा, 200 बढ़ता जाएगा। तो किस वर्ष उसका 7,000 हो जाएगा? तो अंतिमवा पद आपका 7,000 हो गया। अंतिमवा पद आपका 7,000 हो गया। अब यहां से आप एपी खोज लीजिए। एपी नहीं बच्चे, ए और डी और एन खोज लीजिए। तो ए बराबर आपका 5,000 रुपया, डी बराबर आपका 200 रुपया वृद्धि हो रहा है तो 200 रुपया हो गया, और ए एन बराबर आपका हो गया 7,000 रुपया। तो आपको निकालना क्या है? आपको निकालना है वर्ष, किस वर्ष 7,000 रुपया उसको मिलना चालू हो जाएगा। इस कंडीशन में प्यारे बच्चे आपको निकालेंगे क्या? एन बराबर यन बराबर व्हाट लिख दीजिएगा यहाँ पर, यन बराबर व्हाट, यन बराबर व्हाट। तो एन बराबर आपका फार्मूला चलेगा ए प्लस यन -1 इंटू डी। ये फार्मूला चलेगा, इसी फार्मूले पे ये फाइट होगा सवाल। एन का मान 7,000, ए का मान 5,000, यन का मान निकालना है, डी का मान 200। घटाइए 7,000 में जाएगा इधर, ये सॉरी 7,000 माइनस 5,000 बराबर यन -1 गुणते 200। ये प्लस था उधर गया बच्चे, यहाँ पर प्लस रहेगा। ये प्लस है उधर गया तो माइनस हो गया, तो ये घट जाएगा तो कितना बचेगा? वो आर लगा लीजिएगा 2,000। अब बराबर यहाँ यन -1 गुणते 200। अब ये 200 मल्टीप्लाई गुणा में है, इधर आएगा तो क्या होगा? भागा में होगा। 2,000 बटा में 200 यन -1। कटाइए इसको, कितने बार में कट रहा है? 200 का 200 10 बार में कट रहा है। कितने बार में? 10 बार में। 10 बार में कट गया। ठीक है, अब ये हो जाएगा यन -1 बराबर 10, तो यन बराबर 10, आइए इधर आएगा तो +1, तो यन बराबर कितना हो जाएगा? 11। गौर कीजिएगा, 11वें साल सुब्बा राव का पेमेंट 7,000 रुपया हो जाएगा। मैंने क्या कहा कि इसका किस वर्ष पेमेंट 7,000 रुपया हो जाएगा? तो 11वें साल उसका पेमेंट क्या हो जाएगा? 7,000 रुपया हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चे, इस प्रकार इसका आंसर हो गया 11 वर्ष।
आंसर। n बराबर 11 आ गया, तो वर्ष में ही है तो 11वें वर्ष उसका पेमेंट 7,000 रुपया हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 भी बन करके आपका रेडी हो गया। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते हैं कि 20 किस प्रकार बनाया जाएगा। प्यारे बच्चे इसी तरह चैनल पे बने रहें और सभी क्वेश्चन को समझते रहें। तो क्वेश्चन नंबर देखते हैं प्यारे बच्चे, कौन? क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। अब 20 की ओर चलेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 गौर करेंगे बात को। रामकली ने किसी वर्ष प्रथम सप्ताह में 5 रुपए की बचत की। प्रथम सप्ताह में 5 रुपए की बचत। रामकली नाम की कोई औरत है, पहले महीने में 5 रुपए की बचत कर रही है। अच्छा, फिर अपनी साप्ताहिक बचत, साप्ताहिक प्रथम सप्ताह है प्यारे बच्चे, महीना नहीं है, प्रथम सप्ताह में 5 रुपए की बचत की है और अपनी साप्ताहिक बचत फिर 2 रुपए 75 पैसे बढ़ाती गई। वे 9वें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 20 रुपया 75 पैसा हो गई। तो यह जस्ट यह भी 19 नंबर का जो सवाल बताए हैं उसी तरह जस्ट 20वां बनेगा। यदि आप गौर से 19वां देखे होंगे तो 20वां बनाने में तनिक भी आपको परेशानी नहीं होगी। गौर से इसको भी देख लेते हैं प्यारे बच्चे कि किस प्रकार बनाया जाएगा। चलिए, इसका पहला बचत क्या है? पहले सप्ताह का बचत। पहले हल है बच्चे, हल लिखते हैं। पहले सप्ताह का बचत। पहले सप्ताह में कितने रुपए बचा रही है? 5 रुपए। अच्छा, उसके बाद दूसरे सप्ताह में कितना वृद्धि कर रही है? 1 रुपये 75 पैसे की वृद्धि कर रही है। दूसरे सप्ताह में, दूसरे सप्ताह में 1 रुपये 75 पैसे की वृद्धि कर दे रही है। तो वृद्धि करेगी तो इसमें जोड़ा जाएगा, यहां पर लिख देते हैं वृद्धि भी। हर सप्ताह में वृद्धि, हर सप्ताह में वृद्धि कितना हो रहा है? 1 रुपया 75 पैसा, यानी 1.75 रुपए की वृद्धि हो रही है हर सप्ताह में। तो यहां पर इसको हटा देते हैं। अब क्या करना है? अब इसका एपी का पद इतने पर निकाल देना है। और यह भी आपसे क्वेश्चन बोला गया है, किस सप्ताह 20 रुपए 75 पैसे की बचत कर लेगी? एन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? एन। तो आपको निकालना क्या है? ए निकालना है। क्या निकालना है? ए। तो एपी के पद पहले निकालते हैं। एपी बराबर पहला सप्ताह उसकी बचत 5 रुपए, दूसरा सप्ताह में कितना वृद्धि हो जा रहा है? 1 रुपया 75 पैसा। तो 5 जोड़ 1.75 हो गया। तीसरा सप्ताह जितना ही आएगा प्यारे बच्चे, इसको ऐड कर देते हैं एक ही बार इसमें ऐड कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 6 रुपया 75 पैसा, यानी 1.75 रुपए में ऐड कर दिया, दूसरा सप्ताह का हो गया। तीसरा सप्ताह में फिर इसमें 1.57 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा? तो यहां हो जाएगा 5 5 10, ये हो जाएगा 7 7 14 1 15, 6 1 7 1 8, 8 रुपया 75 पैसा तीसरा सप्ताह। इसी तरह बचाते गई और पता नहीं किस सप्ताह क्या कर दी? 20 रुपया 50 पैसा, सॉरी 75 पैसा है क्या? 75 पैसा, 20 रुपया 75 पैसा बचा ली। तो यहां एपी के पद जब आपके मिल गए तो आप आसानी से उसके मतलब कि सप्ताहों की संख्या निकालेंगे कि कौन सा सप्ताह रामकली 20 रुपया 75 पैसा बचा लेगी। तो एपी के पद में ए बराबर आपको मिल गया प्यारे बच्चे 5
और डी बराबर आपके मिल गए, कितने वृद्धि हो रही है 1.75, घटाएंगे भी तो वही आएगा, 1.75 रुपये की वृद्धि हो गई। और एन बराबर आपके मिले हैं 20.75 और यन बराबर आपका वाट हो गया। अब यहाँ जितने भी चीज है सभी सामग्री मिल गई तो भोजन बनाने में क्या दिक्कत है, ठीक है। तो सब सामग्री मिल गई, भोजन आपको बनाना है, आप बना दीजिए भोजन यहाँ, अर्थात आप सवाल बना दीजिए। तो यहाँ पर आपका फार्मूला चलेगा ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये आपका फार्मूला चलेगा। इसी फार्मूले पे ये सवाल फाइट होगा। ए एन का मान 20.75, ए का मान 5 प्लस एन का मान नहीं पता -1 गुणते डी का मान 1.75। लीजिए ये 20.75 में 5 उधर जाएगा घट जाएगा, ये हो गया n-1 गुणते 1.75, ठीक है जी। अब घटाएंगे इसमें तो हो जाएगा 15.75, ओ आर लगा लेंगे प्यारे बच्चे, ओ आर लगाएंगे यहाँ पर देखेंगे यहाँ बच जाएगा और ये इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, गुणा है 1.75, यहाँ n-1 हो जाएगा। ये 1 दशमलव और 1 दशमलव यानी दोनों दशमलव जो है 2 अंकों पर है, दोनों दशमलव कितने अंक पर है 2 अंक पर है, तो क्या हो जाएगा ये दोनों आपस में मतलब कि माइलेज कर लेगा, यानी तू भी 2 अंक पर मैं भी 2 अंक पर, तो दोनों हट जाएगा, दोनों हट जाएगा। तो क्या होगा प्यारे बच्चे, अब कटाएंगे, कितने बार में कट रहा है तो कटाते हैं 15 भाग दे दीजिए 7, 50 के 25 नहीं 9 5 45, 9 7 63, 63 4 67 7 और 9 का 9 6 15, ये 9 बार में पूरा पूरा कट जाएगा। गुणा कर लीजिए 9 5 45 के 5, 9 7 63, 63 और 4 67, हाँसी में लगा 6, 9 का 9 6 15, 9 बार में पूरा पूरा कट जा रहा है। तो यहाँ बच गया 9, यहाँ बच गया n-1, तो ये 1 उधर जाएगा चाहे इधर आएगा, तो क्या हो जाएगा 1 9 प्लस 1 हो जाएगा। तो n बराबर आपका पूरा पूरा 10वां सप्ताह, कौन सप्ताह 10वां सप्ताह, 10वां सप्ताह क्या करेगी रामकली 20 रुपया 75 पैसा बचाना चालू कर देगी, ठीक है प्यारे बच्चे। इस प्रकार आपके 20 के 20 क्वेश्चन बनकर के रेडी हो गए, अर्थात इस पार्ट में, इस लेक्चर में, इस वीडियो में 14 से लेकर के 20 तक जितने भी प्रश्न थे उनको हम लोग सरलीकरण से हल कर दिए। मैं आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करता हूं कि ये वीडियो यदि समझ में आया हो तो कृपया करके कमेंट और इस वीडियो को शेयर करना न भूलें प्यारे बच्चे। थैंक यू बच्चे।